हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन है सरल रेखीय गति जैसे इस अध्याय की कड़ी में। बहुत से प्रश्न हम कर चुके हैं और क्वेश्चन थोड़े से कठिन हैं, परंतु उस कठिनाइयों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि सड़क आपको दिखाई दे रही मंजिल की तरफ हमें ले जा रही है और उस मंजिल को हम निरंतर आगे बढ़ाए जा रहे हैं और भी क्वेश्चन हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा कौन कौन से पाठ्य पुस्तक प्रश्न जो है थोड़े से कठिन हैं उनको हम कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन हमने किए हैं, आप देख रहे हैं। ये महिला जी वाला हमने किया था। हाँ, काफी सफर किया इन्होंने, फिर कर्व भी बनाने को कहा हमें। और फिर आप देख रहे हो कि 3.4 जो है शराबी वाला, इसका भी कर्व बनाने को कह रहा है। ये कभी मतलब बड़ा ही डेंजर क्वेश्चन है कि कोई शराबी है, किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है, इस तरह से वो चलता है। तो उसका हर एक कदम 1 मीटर लंबा है, 1 सेकंड का समय लगता है। गति xt का ग्राफ खींचिए और अन्य विधि से ज्ञात कीजिए कि जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात वो गिर जाएगा। बेचारा बहुत डेंजर क्वेश्चन है। अभी मैंने पीछे बनाया है क्या, xt समय वक्र बनाया है, विस्थापन समय वक्र बनाया है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार दिमाग लगाएं कि शराबी कब कदम कौन से रखेगा, कितनी दूरी तय करेगा। और ऐसे कदमों को, हालांकि कर्व सीधा नहीं मिलेगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो दिमाग लगा कि इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। नहीं होता है तो मैं अगली कड़ी में वैसे भी करवाऊंगा, चिंता ना करें। तो पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.4 में आपके हवाले कर रहा हूं, देखता हूं कौन कैसे कर पाता है इसको। अब देखो जरा, ये पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.5 ये क्या है, हमें ध्यान से समझना है। 3.5 बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.5 हमें क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिए। कह रहा है कि कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष क्या है, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी, हमें पूछना चाह रहा है। कोई जेट वायुयान है, वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है, जेट वायुयान, और जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकाल रहा है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल बतानी। तो मैं जेट का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखिए क्या है। अगर मैं जेट के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो क्या होता है कि जेट उतना ही ऊपर जाता है जितना इसकी नोजल से दहन, जो हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोजन ऑक्सीजन दहन उत्पाद मिलाए जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो ये गैसें इतना ही इसके ऊपर बल लगाती हैं। तो जितनी गैसें बाहर निकलेगी उतना ही क्या होगा, रॉकेट ऊपर उठेगा, जेट ऊपर उठेगा। हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहां क्या है ना, 3 पॉइंट है, 3 कारक। कौन कौन से? एक तो जेट वायुयान खुद है, एक उत्पाद है वो भी गतिशील है, और एक प्रेक्षक है जो पृथ्वी पर खड़ा है और जो देख रहा है कि प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। हमें बात करनी है दहन उत्पाद की चाल क्या होगी, जरा सुनिए। तो कह रहा है कोई जेट वायुयान है, 500 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। ठीक है भाई, कोई जेट यान के साथ हमें लास्ट में पूछ रहा है जमीन पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पाद की चाल तो हमें जो दहन उत्पाद बना है उसकी निकालनी, वो भी प्रेक्षक के सापेक्ष, जेट के सापेक्ष नहीं। तो इसका मतलब प्रेक्षक का यहां रोल रहेगा गहरा। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा
जेट वायुयान की चाल कितनी है? जेट वायुयान की चाल मुझे बताओ कितनी आ रही है? वी जेट बराबर कितना है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। वी जेट बराबर 510⁻³ ये तो आ गया मीटर। और रही बात घंटे को किस में बदलना है? घंटे को बदलना है सेकंड में। तो क्यों मीटर पर सेकंड ला रहे हैं, तो 1 घंटा हो गया 60 मिनट और 1 मिनट हो गया 60 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो वी जेट जो है वो कितना है मेरे पास? वो है 510⁻³ 510⁻³ और ये हो जाएगा मेरे पास 60 × 60 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा मेरे पास वी जेट बराबर हो जाएगा भचीड़ कितना आ जाएगा? 5×10⁻³ ओके। तो ये जो लगभग आ रहा है मेरे पास, मैं कहूंगा वी जेट बराबर कितना आ रहा है? 5000। कट जाएगा क्या? 5000 में अगर मैं 36 का भाग दूं तो कितना आएगा मुझे बताओ फटाफट। 5000 में अगर मैं 36 का भाग दूंगा तो लगभग जो है ये मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? कोई बात नहीं, इतना रहने देते अपन, मीटर प्रति सेकंड काम में ले लेंगे। ठीक है, वी जेट आ गया मेरे पास। अब देखो मैं कहूंगा और दहन जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकाल रहा है। दहन उत्पाद की चाल कितनी है? देखिए मैं कहूंगा दहन उत्पाद की चाल। दहन उत्पाद की चाल अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा वी कंबंशन। कंबंशन का मतलब है दहन हुआ है उनका। वीसी बराबर कितना है? 1500 किलोमीटर हो गया 10⁻³ 60 × 60। वीसी बराबर कितना है? 15/36 10⁻³ वीसी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 15। ये है 15,000/36 मीटर प्रति सेकंड। अब आपने कुछ नोटिस किया, वो ये है कि वीसी और वीजे सॉल्व करने पर पूरी फिगर वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम इन वैल्यू को काम में नहीं लेंगे, हम किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को ही काम में लेंगे। परंतु मित्रों कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना बहुत आवश्यक हो जाएगा। अगर अपन नहीं बदलेंगे तो वैल्यू जो है हमारी करेक्ट नहीं आएगी। तो यहाँ आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि राउंड फिगर वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा जेट यान उड़ रहा है, पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति देख रहा है, तो मैं कहूंगा जेट वायुयान का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग। जेट वायुयान का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग। क्लियर? मैं कहूंगा जेट वायुयान का हमें प्रेक्षक के सापेक्ष वेग चाहिए, जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष वेग, उत्पाद के सापेक्ष नहीं, वायुयान का प्रेक्षक, क्योंकि लास्ट में हमें प्रेक्षक लाना है। तो मैं कहूंगा वी जेट वायुयान का प्रेक्षक के सापेक्ष वेग, तो मैं यहां पर कहूंगा VOJ। पता चला कुछ? VOJ का मतलब है वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब जेट वायुयान का वेग प्रेक्षक के सापेक्ष VOJ, तो मैं कहूंगा VJ माइनस का VO। VJ कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? वेलोसिटी ऑफ जेट जो है मैं कहूंगा जेट वायुयान की जो चाल है वो 500 है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं कहूंगा जेट वायुयान की जो चाल, अब ऑब्जर्वर गतिशील थोड़ी है, वो तो पृथ्वी पर खड़ा एक व्यक्ति जो है स्थिर है, वो स्थिर है। तो मैं कहूंगा V ऑब्जर्वर बराबर हो जाएगा 500
माइनस 0, तो वी ऑब्जर्वर बराबर हो जाएगा Vj माइनस VO बराबर 500 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये समझ आया? क्या इतना समझ में आया? मुझे जल्दी से बताओ जरा, हरी अपना और बताइए जरा जल्दी से। VOJ बराबर होगा VJ माइनस VO बराबर हो जाएगा 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो समझ आ गया VOJ बराबर। अब देखो जरा आगे। यहां तक तो ठीक है, मैं समझ गया 500 किलोमीटर चाल से चल रहा है। अब देखो ये जेट वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकाल रहा है। अब यही जेट वायुयान कर रहा है, क्या कर रहा है? दहन उत्पाद को बाहर निकाल रहा है। कितना? 1500 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की चाल से दहन उत्पाद बाहर निकाल रहा है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी, हमें पूछ रहा है। अब यहां देखो समस्या आएगी। जेट वायुयान ऊपर उड़ रहा है, उतनी ही गैसें दहन होकर कंबशन होकर बाहर निकल रही। तो गैसों का बाहर निकलना, रॉकेट का ऊपर उठना, गैसों के बाहर निकलने से जेट की स्पीड और बढ़ेगी। तो मैं कह रहा हूं ये जो गैसें बाहर निकल रही है, इनका जो वेग है वो किसके सापेक्ष है? जेट के सापेक्ष। प्रेक्षक के सापेक्ष नहीं, प्रेक्षक तो देख रहा है जेट को। तो मुझे बताओ अभी मुझे क्या करना है? मुझे दहन हुई गैसों की चाल निकालनी है। वो किसके सापेक्ष? जेट के सापेक्ष। जेट कितना ऊपर गया उतनी गैसें बाहर निकलेगी। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां पर कहूंगा क्या? मैं कहूंगा दहन गैसों की या दहन हुई गैसों की क्या है? दहन हुई गैसों की मैं कहूंगा जेट वायुयान के सापेक्ष चाल। गैसों की जेट वायुयान के सापेक्ष चाल। क्या है? दहन हुई गैसों की जेट वायुयान के सापेक्ष जो चाल है वो कितनी है मेरे पास, हमें बताना है कि दहन हुई गैसों की जेट वायुयान के सापेक्ष चाल। तो देखिए मैं लिखूंगा VJC का मतलब है कंबशन गैसों की चाल विथ रेस्पेक्ट टू जेट। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या? मैं कहूंगा ये हो जाएगा VC माइनस का VJ। तो ये है 1500, ये है 500। बट मुझे बताओ ये माइनस में नहीं आएगा क्या? क्या ये माइनस में नहीं आएगा क्या? मुझे बताइए। यहां पर 1500 माइनस 500 है, तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा ये मेरे पास एक मिनट, ये मुझे दिया हुआ है पहले से, ये मुझे दिया हुआ है कितना? माइनस का 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये दिया हुआ। माइनस क्यों किया पता चला? क्योंकि मैंने जेट के सापेक्ष निकाला है इसलिए माइनस किया। यही मनुष्य के सापेक्ष निकालता तो माइनस नहीं करता, क्योंकि जेट ऊपर जा रहा है, गैसें बाहर निकल रही, इसलिए माइनस चिन्ह आया है। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 2। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष क्या करो? इन दहन उत्पादों की चाल बताओ। दहन उत्पाद की चाल बतानी है प्रेक्षक के सापेक्ष। समझ आया? प्रेक्षक के सापेक्ष हमें निकालना है दहन उत्पाद की चाल, मतलब हमें लाना है VOC। VOC का मतलब है वेलोसिटी ऑफ कंबशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा अतः पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक
मैं कहूंगा अतः पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पाद की चाल क्या होगा? देखो, पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पाद की चाल हो जाएगी, मैं कहूंगा वी, हाँ मैं कहूंगा मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना VOC का मतलब VC माइनस VO मुझे लाना है। तो कैसे लाऊंगा मैं? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और हमें समीकरण 2 देखनी है, वो क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें देखनी, एक है VOG VJ माइनस VO, एक है मेरे पास VJ माइनस VO बराबर कितना है? VJ माइनस VO जो है 500 है, VJ माइनस VO जो है वो 500 है, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे पास? दूसरा है मैं कहूंगा VC माइनस VJ बराबर माइनस का 1500, यही है देखो, VC माइनस VJ 1500 माइनस का, ये समीकरण 2 है। एक बार आप दोनों एक बार यहां लिखिए, अतः सबसे पहले VJ माइनस VO बराबर 500 और VC माइनस VJ बराबर है माइनस 1500। अब आप कुछ पता चला आपको क्या करने वाला हूं मैं यहां पर ये करूंगा मित्रों कि ये नेगेटिव है, ये VO है, ये VJ है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये तो कट रहा है, VJ कट रहा है, तो मैं कहूंगा अगर जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो ये और ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो VC माइनस VO बराबर मैंने इसको ऐड किया है, तो मैं कहूंगा माइनस का 1500 प्लस 500। आया समझ में? क्या होगा? VC माइनस VO बराबर हो जाएगा 1000 और हमें यही पूछ रहा है कि VCO कितना है, यानी मैं कहूंगा VOC कितना है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये नहीं आया समझ में? क्या ये नहीं आया? VOC बराबर आ रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, हमें जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल बतानी है, तो दहन उत्पादों की चाल जो है हमारे पास आ रही है कितनी? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ क्या ये समझ आया कि नहीं आया? अब मुझे आप कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लगाया? लगा रहा हूं, माइनस तो आएगा ही। तो बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.5, बेहतरीन। क्या मैं आगे बढ़ूं? जरा देखिए, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.6 में चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.6 क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि सीधे राजमार्ग पर कोई जो कार है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए।
कार को रुकने में कितना समय लगेगा, हमें यह भी पूछना है। ठीक है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार है, 126 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चल रही, 200 मीटर दूरी पर रोका जा रहा है, मंदन लगेगा। मंदन को एक समान मानिए, मतलब त्वरण एक समान है और इसका मान निकालना है। मान का मतलब यह है कि त्वरण का मान कितना है, कितना मंदन लगा है, कार को रुकने में कितना समय लगा है। दूरी दी गई है, समय पूछ रहा है और मंदन त्वरण पूछ रहा है। देखिए कैसे मैं कहूंगा दिया गया है। पहले तो क्या क्या दिया गया है जरा सुनिए। जरा 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 यस, मैं कहूंगा हमें दिया गया है कार की चाल। कार की चाल हमें कितनी दी गई है? कार की चाल है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो मैं कहूंगा u बराबर है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक चाल दी है 126, 10 की घात क्या हो गया मेरे पास, 10 की घात 3, और आवर हो गया 60 × 60। क्लियर है? तो यहां हो जाएगा भाचीड़ भाचीड़ भाचीड़, कितना आ रहा है मेरे पास, u बराबर आ रहा है 126 0/36। 126 किलोमीटर प्रति घंटा, 126 10 की घात 3, 60/60। तो हो गया u बराबर जो है 126 बट्टे मैं कहूंगा 36। ठीक है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, 126 10 की घात 3, 60/60 बच गया हमारे पास। ये कितना आ रहा है? अगर मैं इससे भाग दूं तो कार की प्रारंभिक चाल जो है 1260 में अगर मैं इसका भाग दे रहा हूं तो ये लगभग जो आ रहा है मित्रों 35 मीटर प्रति सेकंड। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी, नहीं आया। फिर 200 मीटर की दूरी पर रोक लिया गया है। कार द्वारा तय दूरी कितनी है? कार द्वारा तय दूरी बराबर है मैं कहूंगा 200 मीटर। कार रुकी है, 200 मीटर चलती 200 मीटर दूरी तय करने के बाद में कार रुकती है। तो मंदन को एक समान मानिए, इसका मान निकालिए। ठीक है, तो मुझे बताओ 200 मीटर अगर कार रुक रही है तो मैं कहूंगा गति की तृतीय समीकरण से मैं यहां पर कहूंगा क्या हो रहा है कि v² बराबर u² प्लस 2as, और आपने देखा चूंकि अंतिम रूप से कार रुक रही है, चूंकि अंतिम रूप से कार रुक रही है, अंतिम रूप से कार रुक जाती है। और अगर कार रुक रही है मित्रों, अगर कार रुक रही है तो मुझे बताओ v बराबर क्या होगा 0। अगर अंतिम रूप से कार रुक रही है तो v बराबर हो गया 0। और मैं कहूंगा जहां a बराबर, अगर v 0 है इसका मतलब a क्या है मेरे पास, a मैं कहूंगा -a है मंदन। a जो मंदन का मतलब क्या है, ऋणात्मक त्वरण। तो a जो है मेरे पास -a है, तो मैं कहूंगा 0 बराबर u² प्लस 2as। तो 0 बराबर u² माइनस का 2as। बोलो जरा यस। मुझे ए लाना है, कितने चली u² बाई 2s। कितना आ रहा है ये 35 है, ये 35 है, बट्टे आ गया 2 और ये आ गया 200 मीटर। कितना आ रहा है जल्दी बताओ। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 35 में 400 का अगर भाग दे रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या ये नहीं आया?
चूंकि ये मंदन निकाला है मैंने, तो ए बराबर आ रहा है 3.06 मीटर पर सेकंड। मंदन त्वरण हमने निकाल दिया है, ये वैल्यू ऋणात्मक मैंने वहां ऊपर ले ली। समझ आ गया इतना? बताइए किसको नहीं आया? बेहतरीन प्रश्न। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए, अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? अब ये कहना चाह रहा है कार के मंदन को एक समान मानो, मान लिया, और इसका मान निकालो। निकाल लिया 3.06। कार को रुकने में कितना समय लगा हमें पूछ रहा है। कार को रुकने में कितना समय लगा हमें पूछ रहा है। ठीक है, मैं कहूंगा कार को रुकने में लगा समय। कार को रुकने में कितना समय लगेगा हमें पूछ रहा है। तो जरा सुनिए, वो समय आएगा v बराबर u प्लस AT से। इसी से निकालूंगा मैं समय। और चूंकि मैं कहूंगा अंतिम वेग v 0 है, तो u माइनस का AT बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया AT, तो t बराबर क्या हो जाएगा u बाई a। t बराबर हो जाएगा मेरे पास u बाई a, तो u है 35 बट्टे a। 35 बट्टे a है मेरे पास 3.06। कितना आएगा देखो, 35 में अगर मैं 3.06 का भाग दूंगा तो फाइनली मेरे पास जो आ रहा है ये आएगा 11.44 सेकेंड। बरसो ना। कितना अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप जरूर हाईलाइट करें, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने किया है इसको। बताओ किसको नहीं आया समझ में? पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.06 किसको नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार, बता दीजिए मुझे जरा जल्दी से। बहुत प्यारा प्रश्न है, शानदार। चलूं आगे? तो चलूं, आओ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, पर इससे आगे वाला बहुत ज्यादा टफ है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.7 हमें क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिए। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.7 देखो, ये कहने चाह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं ए व बी, दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, दो समांतर पटरियों पर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। बहुत बढ़िया। और गाड़ी ए जो है वो गाड़ी बी से आगे है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है। ठीक है भाई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित कर रहा है। 50 सेकंड के बाद जो बी का गार्ड है वो ए के चालक से आगे हो जाता है। दोनों के बीच की आरंभिक दूरी कितनी है? प्यारा प्रश्न। लो भाई जरा सुनिए। सबसे पहले तो 72 किलोमीटर एक समान चाल से चल रही है। चाल दोनों की सेम है, देख पा रहे हैं। प्रति गाड़ी की लंबाई, ये दोनों डाटा लिख देते हैं हम। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया क्या? मैं कहूंगा रेलगाड़ी की चाल। हमें दिया गया है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की जो चाल दी गई है वो है मेरे पास यू ए, और यू बी जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 × 10 की घात 3
हाँ, मीटर पर सेकंड बदल देता हूं। 72 इंटू 10 की घात 3 बट्टे 60 इंटू 60। तो अगर मैं UA और UB अगर निकालता हूं तो कितना आएगा? 72 इंटू ये हो जाएगा 10 की घात 3 बट्टे 36 इंटू 10 की घात 2। भचीड़ भचीड़ कितना आ रहा है? UA UB 720 बट्टे 36 यही आएगा। तो UA और UB कितना आ रहा है मेरे पास? 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये समझ आया? ओके। फिर जरा देखो, UA और UB तो आ गया मेरे पास। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। मैं कहूंगा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोनों की? रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो दोनों की लंबाई कितनी है मेरे पास? मैं कहूंगा लेंथ ऑफ A बराबर लेंथ ऑफ B बराबर कितनी है मेरे पास? मैं कहूंगा 400 मीटर। 400 मीटर लंबी है। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। और गाड़ी A गाड़ी B से आगे भी है। चलो अब देखो क्या हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो गाड़ी A है, ये है पहली रेलगाड़ी। मैं कहूंगा ये है पहली रेलगाड़ी। ओके। और ये है मेरे पास दूसरी रेलगाड़ी। क्लियर? आप देखोगे कि यहां पर भी जो है वो रेलगाड़ी चल रही है। ओके। और मैं कहूंगा यहां पर भी जो है वो रेलगाड़ी चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है। खच 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 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये इंजन बनाया है मैंने खाली। दोनों हैं एक ही दिशा में गतिशील है। दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। गाड़ी A जो है गाड़ी B से आगे है। आगे ही बनाया है मैंने। B का चालक A से आगे निकलना चाहता है। जाने दो भली। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा कि गाड़ी A जो है वो गाड़ी B से आगे है और B का जो चालक है वो A से आगे निकलना चाह रहा है और इसके लिए वो 1 मीटर पर सेकंड इसे त्वरित कर रहा है। सही बात है, कर रहा है। यदि 50 सेकंड बाद B का गार्ड जो जिसने त्वरण दिया है गाड़ी में, रेलगाड़ी में, A के चालक से वो आगे हो गया। पहले रेलगाड़ी A आगे थी, तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी है मुझे ये बताओ। A आगे थी, B पीछे थी। B का चालक A से आगे जाना चाहता है। भली जाने दो, जा काजल जी ले तेरी जिंदगी। अगर B का चालक A से आगे जाना चाहता है तो उसे त्वरण देता है। किसको? गाड़ी को। क्या A में त्वरण आया? नहीं, क्योंकि A के चालक ने गाड़ी को त्वरण नहीं दिया। त्वरित किसने किया है? B ने किया। त्वरित करने का मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाया है। 50 सेकंड बाद में क्या हो गया? चालक जो गाड़ी B है वो गाड़ी A से आगे हो गई। तो मुझे बताओ 50 सेकंड बाद में B गाड़ी जो है वो गाड़ी A से आगे हुई है, तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि 50 सेकंड तक रेलगाड़ी A चली नहीं है, खाली B ही चली है। तो 50 सेकंड में हमें पता चल जाए रेलगाड़ी A ने कितनी दूरी तय की और 50 सेकंड हमें पता चल जाए रेलगाड़ी B ने कितनी दूरी तय की, तो हमें उसकी लंबाई कितनी है अंतर पता चल जाएगा कि कौन कितनी या उनके बीच की आरंभिक दूरी कितनी थी, हमें पता चल जाएगा। तो 50 सेकंड के बाद जो है 50 सेकंड के बाद वो आगे गई है। इसका मतलब 50 सेकंड पहले क्या हुआ है? उसने त्वरण दिया था, फिर वो आगे बढ़ी है और त्वरण जो 1 मीटर पर सेकंड दिया है। तो इसका मतलब अब हमें आरंभिक दूरी लानी है। तो हमें ये दूरी लानी है कि कौन कितने दूरी से आगे और पीछे थी। तो मैं यहां पर लिखूंगा अतः 50 सेकंड के पश्चात रेलगाड़ी A द्वारा तय की गई दूरी
कितने चलिए मैं कहूंगा 50 सेकंड के पश्चात रेलगाड़ी ए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? देखिए वो दूरी हो जाएगी एस ए। क्या है देखो, दूरी बराबर होता है मेरे पास चाल इंटू समय। दूरी बराबर है चाल इंटू समय। एस ए बराबर चाल है यू ए इंटू टी। कितनी दूरी तय करेगी? 20। कितना समय लग रहा है? 50। 5 दूने कितना हो गया? 10। 1000 मीटर। इसका मतलब रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की है? 50 सेकंड बाद में। एस ए बराबर आया है 1000 मीटर। क्लियर है? रेलगाड़ी ए ने जो 50 सेकंड बाद दूरी तय की वो है 1000 मीटर। फिर देखो क्या है, एस ए बराबर है 1000 मीटर। अब ये क्या हो रहा है देखिए, फिर बी चालक जो है वो ए से आगे निकलना चाहता है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित कर रहा है। अब बी क्या कर रहा है? बी तो गाड़ी में त्वरण दे रहा है। ए ने गाड़ी में कोई त्वरण नहीं दिया पर बी आगे निकलता है उसे त्वरित करने के लिए। तो 50 सेकंड बाद वो ये लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, आगे निकल जाता है। तो मुझे ये बताओ बी ने 50 सेकंड बाद कितनी दूरी तय की होगी? मैं कहूंगा अब रेलगाड़ी बी द्वारा 50 सेकंड पश्चात तय दूरी कितने चलिए 50 सेकंड पश्चात तय दूरी कितनी होगी बताएं? तो मैं कहूंगा वो तय दूरी होगी एस बी बराबर होगा यू बी इंटू टी हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप कहोगे आपने ये समीकरण वहां तो नहीं लगे। अरे क्यों लगाऊंगा, रेलगाड़ी ए को किसी ने त्वरण दिया ही नहीं, वो अपनी चाल से चल रही थी, त्वरण इसने दिया है। तो एस बी बराबर यू बी कितना है 20, समय लग रहा है 50, हाफ ए कितना है मैं कहूंगा 20 है। 400 मीटर लंबाई तो काम यहां नहीं आ रही, 50 सेकंड है, 1 मीटर स्क्वायर त्वरण है। तो मुझे ये बताओ 20 इंटू 50 1/2, ए जो है वो क्या है मेरे पास 1 है, समय कितना लग रहा है 50 का होल स्क्वायर। एस बी बराबर कितना आ रहा है 20 पंजे, ये आ रहा है मेरे पास 1000 प्लस 1/2 50 इंटू 50। नहीं आया क्या समझ में? क्या ये नहीं आया? मुझे बताएं जरा जल्दी से कितना आ जाएगा? एस बी बराबर 1000 प्लस 25 इंटू 50, 1000 प्लस 25 इंटू 50। क्लियर है? 25 इंटू 50 कितना आएगा मेरे पास? एस बी बराबर 1000 125 1250। एस बी बराबर कितना आ रहा है 1250 2000, तो मैं कहूंगा ये आ रहा है मेरे पास 2250 मीटर। कितने चलिए इसका मतलब 50 सेकंड बाद रेलगाड़ी ए तो 1000 मीटर दूरी तय करती है और ये 2250 मीटर दूरी तय करती, इतना त्वरण इसने लिया है। तो हमें लंबाई बतानी है। मैं कहूंगा अतः रेलगाड़ी ए व बी के मध्य की प्रारंभिक दूरी
रेलगाड़ी ए व बी के मध्य की प्रारंभिक दूरी कितनी आ जाएगी? मैं कहूँगा वो दूरी हो जाएगी मेरे पास एस बी माइनस एस ए। एस बी कितनी है? 2250 माइनस 1000, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 1250 मीटर। कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये समझ आ गए? क्या ये समझ आ गया? बहुत प्यारा प्रश्न, लॉजिकल क्वेश्चन है। समझ आया कि नहीं मित्रों? कुछ भी नहीं करना है, दो रेलगाड़ियों के वेग दिए हुए, लंबाई दी गई है। कह रहा है रेलगाड़ी बी जो रेलगाड़ी ए से आगे जाना चाह रही, तो उसे त्वरण दे रहा है, ठीक है। 50 सेकंड बाद वो आगे हो गई, तो रेलगाड़ी ये रुकी थोड़ी थी, तो 50 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की वो निकाल लो, और 50 सेकंड तक इसने कितनी दूरी तय वो निकाल लो। बी में त्वरण है, ए में त्वरण नहीं है, बस दोनों की दूरी आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कौन कितना आगे चल रहा है। तो बताएं, क्या ये क्वेश्चन समझ आया? कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार। और अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो मित्रों बहुत टिपिकल है, वो तो बहुत टिपिकल है। उसके लिए तो थोड़ा अलग ही, बिल्कुल अलग ही थीम लेकर चलनी पड़ेगी। देखिएगा वो क्या है, ये देखिए 3.8, ये क्वेश्चन थोड़ा धमाके वाला है, जरा देखिए क्या है। थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं, कोशिश करूंगा कि समझ आ जाए। देखिए पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.8, एक बार पढ़िए ध्यान लगा के, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। चलो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है दो लेन वाली किसी सड़क पर कार ए जो है वो 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही, एक कार चल रही, कार ए एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही है, दो कारें बी और सी, और कितनी लेन है? 2 लेन है। प्रत्येक की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। पहले इतना ही पढ़ो, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो। मैं कहूंगा कार ए की चाल कितनी है? यू ए 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 10 की घात 3, 36 10 की घात 2, क्या हो जाएगा? भचीड़ 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 भचीड़, कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तो कार ए की चाल है। फिर कार बी और कार सी की चाल, मैं कहूंगा कार बी व सी की चाल क्या है? कार बी और कार सी की चाल क्या है? जरा देखिए, यू बी बराबर यू सी, यू बी बराबर यू सी क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। ये है 54 10 की घात 3 और आवर हो गया 36 इंटू 10 की घात 2। भचीड़ भचीड़ कितना आ रहा है? 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3/2, और ये आ रहा है मेरे पास 10, तो 30/2, मैं कहूंगा 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका मीनिंग ये है कि कार बी और कार सी की चाल जो है वो भी आ गई 15, ये आ गई है 10। कार ए तक पहुंचना चाहती बी और सी, ठीक है, और दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है। कार ए 36 किलोमीटर चाल से चल रही है। किसी क्षण, एक क्षण पर जब दूरी ए बी मतलब ए से बी तक की और ए सी बराबर है और दोनों 1 किलोमीटर है, तो देखिए ये क्या कह दिया इसने, ये क्या कह दिया, जरा सुनिए। मैं कहूंगा ये 2 लेन है, दिखाई दे रहा है, ये 2 लेन है,
एक लाइन ये है और मैं कहूंगा एक लाइन ये है। क्लियर? खच 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 आप देख रहे हैं 2 लेन है और इसके अंदर जो कार है वो एक कार ए यहां पर है। मैं कहूंगा ये जो एक कार है वो एक कार यहां पर है। क्लियर है? ये कार ए यहां पर है। ओके, ये कार ए है। फिर कह रहा है कि यहां पर 2 कारें और हैं। वो 2 कारें कौन सी हैं? एक कार तो इधर से जा रही है और एक कार इधर से आ रही है। क्लियर? आप देखोगे कि ये कार है, एक ये कार है, एक ये कार है, एक ये कार है। ये कार है मैं कहूंगा बी है, ये कार बी है और ये कार क्या है? सी है। यू बी और यू सी तो बराबर है और ये जो जा रही है वो यू ए से जा रही है। ये कार बी है और ये कार सी है, विपरीत दिशा में आ रही है। आपने ये देखा कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक क्षण ऐसा आ रहा है कि जब दूरी ए बी और दूरी ए सी बराबर है, मैं कहूंगा ये जो दूरी ए बी है और ये जो दूरी ए सी है, यहां से दूरी बराबर है। कहने का मतलब है कि ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। समझ आया? ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फिर क्या कहना चाह रहा है देखिए, कार बी का चालक कब जब दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। कार बी का चालक ये निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले ही वो कार ए से आगे निकल जाए। ये चतुराई किसने दिखाई है? कार बी के चालक ने कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले, अभी दोनों बराबर है 1 किलोमीटर दूरी पर, जैसे ही कार सी के कार ए तक पहुंचती है उससे पहले ही कार ए से वो आगे निकल जाए। किसी दुर्घटना से बचने के लिए बी को कितना त्वरण चाहिए मित्रों? सबसे पहले तो मुझे बताओ दोनों कार का कंपटीशन किसके साथ है? दोनों कार का कंपटीशन मैं कहूंगा ए के साथ है। कार बी का चालक निर्णय करता है कार सी के ए तक पहुंचने से पहले वो आगे निकल जाए और ये कह रहा है सी भी ए की तरफ पहुंच रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों एक ए से आगे जाना चाह रही है, तो दोनों का जो प्रतिस्पर्धा है वो कार ए के साथ है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक काम करो, दोनों कारों की ए के सापेक्ष चाल निकालो। क्लियर? मैं कहूंगा कार बी की कार ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, कार ए के सापेक्ष क्या होगा? आपेक्षिक वेग। कार बी की कार ए के सापेक्ष मुझे आपेक्षिक वेग चाहिए, तो मैं कहूंगा वी ए बी कितने चलिए वी ए माइनस वी बी, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा, वी ए कितना है मेरे पास देखो जरा, वी ए है मेरे पास 10 और वी बी कितना है 15। कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा वी ए बी बराबर ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास कितना? कार बी की कार ए के सापेक्ष चाल है कार बी की, तो मित्रों बी आगे आएगा ना।
कार बी की है तो वी बी माइनस वी ए करूंगा। वी बी है मेरे पास 15 माइनस का 10, नहीं आया, तो वी ए बी बराबर कितना आएगा मेरे पास 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये समझ आया? इसका मतलब जो कार बी है वो ए के सापेक्ष कितने डिफरेंस से चल रही है? वो 5 मीटर पर सेकंड के डिफरेंस से चल रही है। अब कार सी की बारी लो। कार सी की कार ए के सापेक्ष आपेक्षिक चाल कितनी है? जरा देखिए, कार सी की कार ए के सापेक्ष हमें आपेक्षिक चाल चाहिए, तो वी ए सी बराबर होगा वी सी माइनस वी ए। वी सी कितना है जरा सुनिए, वी सी कितना है? वी सी भी 15 है और वी ए कितना है मेरे पास? 10 है। तो वी ए सी बराबर जो होगा, वी सी है मेरे पास, मैं कहूंगा वी सी जो है वो वी सी है मेरे पास कितना? मैं कहूंगा 15 और माइनस ये कितना है? 10। इसमें कुछ आप समझ पाए कैसे करेंगे हम? देखिए, इसमें मित्रों एक बड़ी ही कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि यहां पर जो कार ए की तो दिशा में है बी, पर सी जो है वो विपरीत दिशा में है। सी विपरीत दिशा में, जब सी की चाल आप ए के सापेक्ष निकालोगे, जब सी की चाल आप ए के सापेक्ष निकालोगे तो ये तो है -15, ये है -10, तो -25 मीटर पर सेकंड आएगा। ये होगा वी ए सी। वी ए सी -25 है, वी ए सी -25 मीटर पर सेकंड है, तो आप इसे वी सी ए लिख सकते हो प्लस का 25। अब आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा? बताऊंगा, चिंता मत करो। VCA कितना आ रहा है? 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या यहां तक क्लियर है? क्या ये घटना, ये बात यहां तक क्लियर हो गई सभी को? बहुत बढ़िया, शानदार। अब क्या कहना चाह रहा है कि 25 तो आ गया, दोनों की ए के सापेक्ष चाल आ गई। अब आगे कौन जाना चाह रहा है? सुनो जरा, क्या कहना चाह रहा है? कार बी का चालक ये निर्णय कर रहा है, दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है दोनों की। कार सी के ए तक पहुंचने से पहले ही कार ए से वो आगे निकल जाए। कौन? कार बी का चालक निर्णय कर रहा है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले वो कार ए से आगे निकल जाए। मुझे बताओ, क्या कार ए ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं? वो भी तो चल रही है। तो जब मैं कहूंगा कि अगर कार ए भी चल रही है और मैं कहूंगा कि बी का चालक निर्णय कर रहा है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले वो ए से आगे निकल जाए, क्या होगा? तो जरा सुनिए, ये कह रहा है कार बी का चालक ये निर्णय कर रहा है कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले वो कार ए से आगे निकल जाए। मतलब सी भी ए की तरफ आ रही है ना, कार बी ये चाहता है सी नहीं पहुंचे उससे पहले मैं आगे निकल जाऊं, तो ऐसा तो है नहीं। हालांकि वो हो सकता है, अभी आगे तो वो निकालेंगे उसको, पर कार सी भी तो चल रही है। तो मुझे बताओ, कार बी के ए से आगे निकलने से पहले अगर हमें यह पता चल जाए कि कार सी ए की तरफ कितना गई है, क्लियर, या मैं कहूंगा उसे कितना समय लगा है, अगर हमें ये पता चल जाए, अगर ये हमें पता चल जाए कि कार सी को ए तक पहुंचने में कितना समय लगा, वही समय हम काम में लेकर कार बी को उससे आगे निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, घबराए नहीं। मैं कहूंगा अतः कार सी को कार बी के
ए से आगे निकलने, ए से आगे निकलने से पूर्व, ए से आगे निकलने से पूर्व ए तक पहुंचने में, ए तक पहुंचने में लगा समय, लगा समय। बात आ रही है शी की, आ रही है ए के सापेक्ष। तो मुझे बताओ समय बराबर हो गया दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितनी है? दूरी अभी दोनों की बराबर है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है दूरी, 1 किलोमीटर। और चाल क्या है? अब देखो कौन निकल रही है कि कार सी जो है बी के आगे निकलने से पूर्व ये ए तक पहुंचती तो कितना समय लेती है? तो दूरी 1 किलोमीटर एंड चाल किसकी होगी? सी की। किसके सापेक्ष? यू। मैं कहूंगा सी ए, मैं कहूंगा यू सी ए नहीं, यू ए सी, ए के सापेक्ष सी की चाल। तो समय बराबर है 1000 मीटर। और ये कितना है? यू ए सी कितना आया है? यू ए सी तो -25 है, पर हमें यू सी ए लेना पड़ेगा। क्यों बोलो? यू सी ए इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि समय का मान कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिया है। ये हो गया मेरे पास कितना? टी बराबर मैं कहूंगा 40 सेकेंड। कितना समय आ रहा है? 40 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि कार सी को ए के सापेक्ष वो चलते हुए ए तक पहुंचने में उसे समय लग रहा है 40 सेकेंड। तो कार सी को 40 सेकेंड लग रहा है, तो कार बी इससे ज्यादा दौड़ेगी तभी तो बाहर निकल पाएगी, उससे आगे निकल पाएगी। मान लो मैं कहूंगा 40 सेकंड का तो उसे समय लग रहा है, तो अगर उससे 10 या 20 सेकंड का समय लगे तो ही जो आगे जा सकती है। तो मैं कहूंगा अतः, अतः क्या कहूंगा मैं? कार बी द्वारा, मैं कहूंगा अतः, मैं कहूंगा कार बी का टी बराबर 40 सेकंड तक या टी बराबर 40 सेकंड में त्वरण ए है। मैं कहूंगा कार बी का 40 सेकंड में त्वरण क्या है? ए है। तो जरा सुनिए क्या आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर एस बराबर जो होगा, एस बराबर होगा मेरे पास, मैं कहूंगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू बी, हाँ यू ए बी इंटू टी हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे निकालूंगा? ए निकालना है ना हमें, ए ही तो पूछ रहा है, हमें ए ही तो पूछ रहा है। और अब में ए निकालना बहुत आसान है क्योंकि 40 सेकंड में हमने बोला है कि सी का त्वरण तो सी जो है वो 40 सेकंड का समय ले रही है ए तक पहुंचने में। कार भी इससे आगे जाना चाह रही है, तो कार भी आगे जा रही तो उसको त्वरण चाहिए, तो त्वरण मान लीजिए ए है। तो 40 सेकंड तक मान लो कार भी कितना त्वरण प्राप्त कर लेगी, क्योंकि बात 40 सेकंड की तो है, उसको समय लग रहा है 40 सेकंड। अब जब तक वो अपनी गति को पंप नहीं करेगी, कौन? कार बी, तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हम ये चाहते हैं कितना एक्सेलरेशन दिया, तो 40 सेकंड का समय है, 40 सेकंड वो भी पहुंच रही है, और ये कितना त्वरण दे कि इस समय की सीमा को वो क्रॉस कर जाएं। तो हो जाएगा एस कितना है? 1 किलोमीटर। यू ए बी कितना है? 5, 40, 1 ए 40 का स्क्वायर। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। 1000 मीटर, चारों पंजे हो गए 20, ये हो गया 200। हाँ, प्लस कितना आ रहा है? हाफ ए 40 का स्क्वायर। 1000 में से 200 गया 800, हाफ ए 40 का स्क्वायर। बोलो जरा, 800 इंटू 2/40 इंटू 40 बराबर ए। भचिड़ 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 कितना हो गया?
भच 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 सब कट गया बेचारा। ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए जरा। शानदार शानदार। इसका मतलब ये होगा कि 40 सेकंड के समय के लिए वो जो ट्रेन सी आ रही, कार जो सी आ रही है ए की तरफ, उससे पहले पहुंचना चाहता है कार बी ए के पास, तो उसे कितना त्वरण चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल है मित्रों, पर घबराना नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, देखो कार ए की चाल दी गई है, हमने मीटर पर सेकंड में ले ली। कार बी की चाल दी गई है, हमने मीटर पर सेकंड में ले ली। 2 लेन वाली हैं, सी इधर आ रही है, बी इसी की दिशा में, तो इसका इसके सापेक्ष आपेक्षिक वेग, इसका इसके सापेक्ष आपेक्षिक वेग। तो कार बी का ए के सापेक्ष, तो यू बी माइनस यू, दोनों एक ही दिशा में है, 15 माइनस 10। फिर आप कहोगे सी का ए के सापेक्ष, तो वीसी माइनस वी है, वीसी ऑपोजिट है, -15 माइनस 10 माइनस 25। समय निकालने के लिए 25 प्लस भी लेना पड़ेगा। कार सी को कार बी तक पहुंचने में कितना समय लगा? क्योंकि उसी समय को काम में लेकर कार बी क्या करेगी? अपना त्वरण लाएगी। तो समय हो गया दूरी बट्टे चाल 40 सेकंड का। तो इस 40 सेकंड के समय अंतराल के दौरान कार बी ने कितना त्वरण प्राप्त किया जिससे कि उसी से पहले पहुंचे? क्योंकि उसको 40 सेकंड लग रहा है, तो ये कितना त्वरण ये देवें कि वो पहले पहुंच जाए। तो समय यही रहेगा 40 सेकंड। तो यू ए बी इंटू टी हाफ ए टी स्क्वायर, 5 इंटू 40 हाफ ए 40 हो गया मेरे पास 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे रही है कौन? कार बी अपनी त्वरण गति को एक्सेलरेट करने के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देगी, तो वो ए के पास पहले पहुंचेगी कार सी की तुलना में। तो मित्रों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया है। बहुत बेहतरीन। पाठ्य पुस्तक 3.8 है, थोड़ा सा टिपिकल है, पर आप इसको कर सकते हैं। हमने कर लिया है 3.8। शानदार। अब हमें आगे के क्वेश्चन भी और करने हैं। अभी बहुत से प्रश्न रहे हुए हैं, ये हमें करना है। हाँ, ये हमें करना है, ये हमें करना है, ये भी करना है। देखिएगा, तो बहुत से क्वेश्चन को हम करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे, चिंता ना करें। परंतु अभी मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जितने क्वेश्चन हमने किए हैं आप इन क्वेश्चन को पुनः मिलाएं, और जितने आप कर सको उतने स्वयं कीजिए। जितनी कोशिश आप स्वयं करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इस सभा को मुझे यहीं विराम देना पड़ेगा। अगली कड़ी में मैं फिर से अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तब तक आप एक रफ कॉपी डाल दीजिए और उस रफ कॉपी में इन सभी प्रश्नों को बार बार कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत समय कंज्यूम करते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम। अभी आगे वाले क्वेश्चन और धमाकेदार है, वो और ज़्यादा समय खाएंगे। तो ये चैप्टर और समतल में गति वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग टाइम है। तो हम करेंगे धीरे धीरे, चिंता ना करें। पर उसके लिए ये है कि आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा। चलिए, तो आज की सभा को यहीं देता हूं विराम। ज्वाला जगा अंदर, किस बात से तू तंग है? दुनिया से नहीं है ये, खुद से तेरी जंग है, खुद से तेरी जंग है। थैंक यू मित्रों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।